असम का इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत से राजवंशों, राज्यों और समुदायों से बना हुआ। इनमें से अहोम सतघरिया और बारो भुइयां सतघरिया दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जिन्होंने इस रीजन के पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप को शेप किया। दोनों ग्रुप्स 7 पावरफुल क्लैंस के साथ असम के इतिहास में इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले किए, लेकिन उनके स्ट्रक्चर्स और गवर्निंग तरीके अलग थे। ये ऐसे इन दोनों ग्रुप्स के बारे में डिटेल में बताता है, उनके टाइमलाइंस, इंपॉर्टेंट लीडर्स और सोशियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट्स एक्सप्लोर करता है और उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस हाईलाइट करता है। अहोम सतघरिया सेंट्रलाइज्ड अहोम किंगडम का हिस्सा थे और एडमिनिस्ट्रेशन में काफी इन्फ्लुएंस रखते थे। इसके ऑपोजिट बारो भुइयां सतघरिया ऑटोनोमस रीजनल रूलर्स का ग्रुप था और अपने एरियाज में काफी पावर रखते थे। कभी कोऑपरेशन, कभी कॉन्फ्लिक्ट, इनके कोएग्जिस्टेंस ने असम के इतिहास को और कॉम्प्लेक्स बना दिया। इनके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझना इंपॉर्टेंट है इस वाइब्रेंट रीजन की मल्टीफेसेटेड स्टोरी को समझने के लिए। यह एक्सप्लोरेशन इन दोनों ग्रुप्स के फैसिनेटिंग डायनामिक्स पर लाइट डालने की कोशिश करता है और असम के पॉलिटिकल, सोशल और कल्चरल फैब्रिक में उनके कंट्रीब्यूशंस हाईलाइट करता है। उनके ओरिजिन्स, राइज टू प्रोमिनेंस और इवेंचुअल फेट्स एग्जामिन करके हम असम के पास्ट की कॉम्प्लेक्सिटीज और अहोम सतघरिया और बारो भुइयां सतघरिया के एंड्यूरिंग लेगेसीज को डीपली अप्रिशिएट कर सकते हैं। उनकी स्टोरीज हमें उन फोर्सेस के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देती हैं जिन्होंने असम के हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी को शेप किया। 1228 ईस्वी में एक ताई प्रिंस सुकफा के ब्रह्मपुत्र घाटी में आने के साथ अहोम किंगडम एस्टैब्लिश हुआ और ये असम के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। नए होमलैंड की खोज में सुकफा और उसके फॉलोअर्स फर्टाइल वैली में आए, जहां उन्होंने एक पावरफुल किंगडम एस्टैब्लिश किया जो सदियों तक रूल करेगा। अहोम किंगडम की सक्सेस का मेन रीजन था अहोम सतघरिया 7 लीडिंग क्लैंस का काउंसिल, जिन्हें किंगडम के एडमिनिस्ट्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल्स दिए गए थे। ये क्लैंस अहोम किंग के प्रति लॉयल थे और किंगडम के गवर्नेंस का बैकबोन बने। ये मिलिट्री लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपर्टीज और पॉलिटिकल काउंसिल प्रोवाइड करते थे। अहोम सतघरिया का इन्फ्लुएंस किंगडम के फंक्शनिंग के वेरियस एस्पेक्ट्स में था। इन क्लैंस के लीडर्स प्रोमिनेंट पोजीशंस जैसे फुकन और बरफुकन होल्ड करते थे, जो मिलिट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते थे। अहोम किंग्स उनकी काउंसिल को बहुत वैल्यू करते थे और ऑर्डर मेंटेन करने, किंगडम डिफेंड करने और टेरिटोरीज एक्सपैंड करने के लिए उनकी एक्सपर्टीज पर रिलाई करते थे। सतघरिया का अहोम पावर स्ट्रक्चर में डीप इंटीग्रेशन ने किंगडम की स्टेबिलिटी इंश्योर की और रीजन में एक डोमिनेंट फोर्स के रूप में इसके ग्रोथ को फैसिलिटेट किया। गवर्नेंस का यह सिस्टम, जहां किंग पावरफुल क्लैंस के काउंसिल के साथ कंसल्ट करके रूल करता था, अहोम के लिए रिमार्केबली इफेक्टिव साबित हुआ। इस कोलैबोरेटिव अप्रोच ने गवर्नेंस के एक मोर इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म अलाउ किया, जिससे किंगडम के वेरियस क्लैंस की लॉयल्टी और सपोर्ट इंश्योर हुई। इसलिए अहोम सतघरिया ने अहोम किंगडम के पावर को कंसोलिडेट करने और आने वाले सदियों तक इसकी डेस्टिनी को शेप करने में क्रूशियल रोल प्ले किया। अहोम सतघरिया का राइज अहोम किंगडम के एसेंडेंस के साथ हुआ, जो दोनों के बीच सिम्बियोटिक रिलेशनशिप दिखाता है। क्लैंस की लॉयल्टी और क्राउन के प्रति सर्विस को पावर और इन्फ्लुएंस के पोजीशन से रिवॉर्ड किया जाता था, जिससे अहोम रूलर्स के साथ उनका बॉन्ड और स्ट्रांग होता था। इस म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप ने अहोम डायनेस्टी की कंटिन्यूटी और किंगडम के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क में सतघरिया की एंड्यूरिंग लेगेसी इंश्योर की। 7 प्रोमिनेंट क्लैंस वाला अहोम सतघरिया अहोम किंगडम के अंदर एक फॉर्मिडेबल फोर्स था। ये क्लैंस चाओचुंग, चाओते, चाओमुख, चाओफाई, चाओफराई, चाओ तालियाल और चाओचेरे सिर्फ एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज नहीं थे, बल्कि अहोम एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अपैरेटस के पिलर्स थे। हर क्लैन की स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थीं और वो किंगडम के ओवरऑल गवर्नेंस में अपने यूनिक स्ट्रेंथ्स कंट्रीब्यूट करते थे। एग्जाम्पल के लिए चाओचुंग क्लैन अहोम किंगडम के रिलीजियस ट्रेडिशंस और कस्टम्स मेंटेन करने में वाइटल रोल प्ले करता था। उन्हें अक्सर रिलीजियस सेरेमनीज ओवरसी करने और अहोम रिचुअल्स की सैंक्टिटी प्रिजर्व करने का काम सौंपा जाता था। चाओते क्लैन अपनी मिलिट्री प्रोवेस के लिए जाना जाता था और स्किल्ड वॉरियर्स और मिलिट्री लीडर्स प्रोवाइड करता था, जो किंगडम के बॉर्डर्स डिफेंड करते थे और टेरिटरीज एक्सपैंड करते थे। दूसरी तरफ चाओमुख क्लैन एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में एक्सेलेंट था और किंगडम के रेवेन्यू कलेक्शन, लैंड एलोकेशन
और जुडिशियल मैटर्स मैनेज करता था। बाकी क्लैंस चाओ फाई, चाओ फराई, चाओ तालियाल और चाओ चेरे अपने स्पेशलाइज्ड स्किल्स और नॉलेज अहोम किंगडम को कंट्रीब्यूट करते थे, जिससे इसका स्मूथ फंक्शनिंग और कंटिन्यूड प्रॉस्पेरिटी इंश्योर होती थी। चाओ फाई क्लैन अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स के लिए जाना जाता था और अक्सर नेबरिंग किंगडम्स और एम्पायर्स के साथ नेगोशिएशंस में अहोम किंगडम रिप्रेजेंट करता था। चाओ फराई क्लैन एग्रीकल्चर और इरिगेशन में स्किल्ड था और किंगडम की फूड सिक्योरिटी मेंटेन करने में क्रूशियल रोल प्ले करता था। चाओ तालियाल और चाओ चेरे क्लैंस हालांकि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में कम प्रोमिनेंट हैं, फिर भी अहोम किंगडम के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री ऑपरेशंस में एसेंशियल रोल्स प्ले करते थे। चाओ तालियाल क्लैन अपनी क्राफ्ट्समैनशिप के लिए जाना जाता था और किंगडम के आर्टिस्टिक और कल्चरल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता था। चाओ चेरे क्लैन ट्रेड और कॉमर्स में स्किल्ड था और ट्रेड रूट्स एस्टैब्लिश और मेंटेन करने में हेल्प करता था, जिससे किंगडम की इकोनॉमी बूस्टर होती थी। अहोम सतघरिया के 7 क्लैंस अहोम किंग के प्रति अलीजेंस और किंगडम की वेल बीइंग के लिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाउंड थे और एक कोहेसिव और इफेक्टिव गवर्निंग बॉडी बनाते थे। उनके डाइवर्स स्किल्स और एक्सपर्टीज क्राउन के प्रति अनवेवरिंग लॉयल्टी के साथ ने अहोम किंगडम की स्टेबिलिटी और लॉन्जेविटी इंश्योर की और असम के इतिहास में इंटीग्रल कंपोनेंट्स के रूप में उनकी जगह सीमेंट की। चलिए अब अहोम सतघरिया और बारो भुइयां सतघरिया की फैसिनेटिंग दुनिया में चलते हैं। 7 नोबल क्लैंस वाला अहोम सतघरिया असम के इतिहास और संस्कृति को शेप करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हर क्लैन अपने यूनिक ट्रेडिशंस और स्ट्रेंथ्स लाया, जिससे हेरिटेज की एक रिच टैपेस्ट्री बनी। दूसरी तरफ बारो भुइयां सतघरिया, जिन्हें 12 लैंडलॉर्ड क्लैंस के नाम से जाना जाता है, रीजन के सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में इन्फ्लुएंशियल थे। उनकी लीडरशिप और गवर्नेंस स्टेबिलिटी और प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करने में इंस्ट्रूमेंटल थे। साथ मिलकर ये क्लैंस असम के इतिहास के एक डाइवर्स और डायनामिक एस्पेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं और पावर, कल्चर और ट्रेडिशन के इंट्रिकेट इंटरप्ले शोकेस करते हैं। यह देखना वाकई रिमार्केबल है कि कैसे इन क्लैंस ने रीजन की लेगेसी पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है। अब चलिए उन कंट्रास्टिंग सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में जानते हैं जिन्होंने अहोम सतघरिया और बारो भुइयां सतघरिया को डिफाइन किया। सेंट्रलाइज्ड मोनार्की वाले अहोम सतघरिया ने एक वेल स्ट्रक्चर्ड और हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिश किया। इसके विपरीत बारो भुइयां सतघरिया एक मोर डिसेंट्रलाइज्ड और कलेक्टिव लीडरशिप मॉडल के थ्रू ऑपरेट करते थे। गवर्नेंस में इन डिफरेंसेस ने न केवल उनके इंटरनल डायनामिक्स को शेप किया, बल्कि नेबरिंग स्टेट्स और कम्युनिटीज के साथ उनके इंटरैक्शंस को भी इन्फ्लुएंस किया। सदियों तक अहोम सतघरिया और बारो भुइयां सतघरिया की नैरेटिव्स, ओरल ट्रेडिशंस, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और कल्चरल मेमोरीज द्वारा शेप की गई हैं। अहोम क्रॉनिकल्स, जिन्हें बुरंजी के नाम से जाना जाता है, उनके रूलर्स, वॉर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस के डिटेल्ड अकाउंट्स प्रोवाइड करते हैं। दूसरी तरफ बारो भुइयां सतघरिया का इतिहास अक्सर फोल्कलोर और लोकल लेजेंड्स के थ्रू बताया जाता है, जो उनके कम्युनल और इगलिटेरियन ईथोस रिफ्लेक्ट करता है। ये नैरेटिव्स उनके डिसेंडेंट्स के लिए प्राइड और आइडेंटिटी का सोर्स बनी हुई हैं। जैसे जैसे हम समय की शिफ्टिंग सैंड से गुजरते हैं, हम देखते हैं कि कैसे अहोम सतघरिया और बारो भुइयां सतघरिया चेंजिंग पॉलिटिकल और सोशल लैंडस्केप्स के साथ अडैप्ट हुए। कई इन्वेजन्स और इंटरनल स्ट्राइफ का सामना करने के बावजूद अहोम 6 सदियों से ज्यादा समय तक अपनी सॉवरेनिटी मेंटेन करने में कामयाब रहे। इस बीच अपने फ्लेक्सिबल और अडैप्टिव गवर्नेंस के साथ बारो भुइयां सतघरिया रीजनल पॉलिटिक्स की कॉम्प्लेक्सिटीज नेविगेट करने और अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करने में कामयाब रहे। उनकी रेजिलियंस और अडैप्टेबिलिटी उनकी एंड्यूरिंग लेगेसी का प्रमाण है। आज अहोम सतघरिया और बारो भुइयां सतघरिया की लेगेसीज वेरियस फॉर्म्स में एंड्योर करती हैं। उनके द्वारा छोड़े गए आर्किटेक्चरल मार्वल्स, कल्चरल प्रैक्टिसेस और हिस्टोरिकल नैरेटिव्स आज भी इंस्पायर और एजुकेट करते हैं। अहोम डायनास्टी के आर्ट, आर्किटेक्चर और एडमिनिस्ट्रेशन में कंट्रीब्यूशंस वेल डॉक्यूमेंटेड और सेलिब्रेटेड हैं। इसी तरह कम्युनिटी और कलेक्टिव लीडरशिप पर बारो भुइयां सतघरिया का एम्फेसिस उनके हेरिटेज का एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट बना हुआ है।
जैसे ही हम उनके हिस्ट्रीज पर रिफ्लेक्ट करते हैं, हमें ह्यूमन सिविलाइजेशन की रिच और डाइवर्स टैपेस्ट्री याद आती है।